हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? यार इतना फट्टू आदमी मैंने आज तक शायद जीवन में नहीं देखा। और किसी पॉलिटिकल पार्टी का मैंने इतना फट्टू आदमी नहीं देखा जितना ये नमूना निकल के आया है। पहचान गए होंगे ना आप लोगों को। इसकी लेटेस्ट बातें बताता हूं। यकीन नहीं हो रहा कि एक इंसान कितना बड़ा फट्टू हो सकता है। वो तो सब याद है, अजय शर्मा जी के बारे में क्या बोल रहा था, क्या नहीं बोल रहा था। इसने पहले तो बता दूं एक ट्वीट किया है ट्वीट किया है। जितनी जल्दी इसने गुलाठी मारी है, मैंने राजनीति में किसी पार्टी के चुनाव हारने के बाद किसी उसके वक्ता, नेता, प्रवक्ता को ऐसी गुलाठी मारते आज तक नहीं देखा है। लिख रहा है, मैं तृणमूल कांग्रेस का प्रवक्ता के रूप में आईपीएस अजय पाल शर्मा के बारे में एक वीडियो बनाया था। वो मेरी पार्टी ने मुझे सच बोलने के लिए पार्टी से निकाल दिया है। वह क्लिप वायरल हो चुकी है और भाजपा का पूरा आक्रोश व्यक्तिगत रूप से मुझ पर आ रहा है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मैंने वो वीडियो तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में तृणमूल मुख्यालय से पार्टी लाइन का पालन करते हुए बनाया था और वह वीडियो तृणमूल कांग्रेस की आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर जारी किया गया था। वो मेरी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं थी। फिर भी अब सुनिएगा, फिर भी उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेताओं और मेरे कानूनी सलाहकारों की सलाह पर मैं आईपीएस अजय पाल शर्मा से अपनी टिप्पणियों के लिए बिना शर्त माफी मांगता हूं भले ही वो व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं थी। मैं अब एक सामान्य व्यक्ति हूं जो अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन जीने और अपनी आजीविका जारी रखने की आशा रखता है। मुझे उम्मीद है कि यह मामला अब स्थायी रूप से समाप्त हो जाएगा यह तो हो गया इसका ट्वीट। अब इसने अभी एएनआई में एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में जो उसकी हालत है, वाकई मैंने ऐसा नमूना जिंदगी में नहीं देखा। इसने साफ साफ बता दिया है कि दीदी को और अभिषेक को इस हार की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप जाके कहीं भी ये वीडियो देख सकते हैं। दीदी को और अभिषेक को इस हार की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। दूसरा, इसने ये कहा है कि जो टीएमसी हारी है, ये टीएमसी के प्रति लोगों का गुस्सा था जो आप लोगों को नजर आया है। इसने मुख्य 3 कारण बताए हैं टीएमसी के हारने के। एक इसने बताया है, मुख्य कारण है आईपैक। आईपैक जैसी एक बाहर की संस्था को पूरा चुनाव 6 महीना पहले चुनाव से हैंडओवर कर दिया गया। यह सबसे बड़ी मूर्खता टीएमसी ने, यानी दीदी ने और अभिषेक ने की है। साथ में ये भी बोल रहा है कि आईपैक के छोटे छोटे बच्चे जो किसी ना किसी डिस्ट्रिक्ट के या विधानसभा के प्रभारी बनाए गए थे, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को और प्रवक्ताओं को और एमएलएस को फोन कर करके बता रहे थे कि अब आपको ये बोलना होगा, अब आपको वो बोलना होगा, अब आपको शिवेंदु अधिकारी को ये गाली देनी होगी और शिवेंदु अधिकारी के पिताजी को आपको ये गाली देनी होगी। तो पूरा इसने कहा जो पहला कारण है वो आईपैक है। और इसने साफ कहा कि मेरा नाम लिस्ट में आ गया था और जब मैं आईपैक के दफ्तर से बाहर निकला तो वहां पे एक बगल में दफ्तर चल रहा था जो आईपैक के मैनेजमेंट से जिनकी अच्छी दोस्ती थी। तो उन्होंने मुझसे कहा 50 लाख रुपए लगेंगे, आपको टिकट मिल जाएगा। तो ये कहता है, फिर मैं घर चला गया, मेरी बीवी ने, मेरी माँ ने मुझे सारे जेवर दे दिए, पर रात को मेरे दिमाग में कुछ आया और मैंने वो जेवर लौटा दिए, वरना जेवर भी जाते और चुनाव भी हार जाता। आज ये बता रहा है कि आईपैक जितने भी एक जगह प्रत्याशी हुआ करते थे सबसे पैसा ले लेता था। जिसको टिकट मिल जाता था उसका पैसा रख लेता था और जिसको टिकट नहीं मिलता था शायद उसका पैसा लौटा देता था। ये तो ये लगा रहा है आरोप आईपैक के बारे में। भ्रष्टाचार को लेके ये बता रहा है कि ममता दीदी या किसी का नाम तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन टीएमसी के छोटे लेवल के नेताओं ने पूरे 10 साल सिवाय भ्रष्टाचार के और कोई काम नहीं किया है। और तीसरा ये कारण बता रहा है कि हमने जो टीएमसी ने महिलाओं का अपमान किया महिलाओं का अपमान किया है और हमने महिलाओं को फॉर ग्रांटेड ले लिया
ये सोचकर कि भैया वो तो हमें वोट देंगी देंगी, और उसके चलते महिलाओं का टीएमसी के खिलाफ बहुत जबरदस्त बैकलैश हुआ है। और जरा आईपैक की एक और बात बता दूं, फिर अपनी बात खत्म करूंगा। साथ में ये नमूना ये भी बता रहा है कि आईपैक के जो जिला प्रभारी थे या डिस्ट्रिक्ट प्रभारी थे या विधानसभा के प्रभारी थे, वो आईपैक के बवाल के बाद हम लोगों को मैसेज करके बताते थे कि अब आप इस विधानसभा में मान लीजिए -15,000 हो चुके हैं। लेकिन आईपैक जब वो जानकारी अभिषेक को और ममता बनर्जी को देता था, तो वो बताता था ममता बनर्जी और अभिषेक को कि इस विधानसभा में हम +25,000 या अंदाजा बता रहा हूं +25,000 या +30,000 हम चल रहे हैं, और मामला खत्म हो चुका है। लेकिन बार बार ये माफी मांग रहा है और अजय पाल शर्मा जी से ये माफी मांग रहा है और स्वयं घोषित कर रहा है कि मेरे हिसाब से अब ये मामला ठंडा पड़ गया है। लेकिन अपनी बात खत्म करूंगा एक आखिरी सलाह के साथ। यार, ये बहुत बड़ी नौटंकी आदमी हैं, ये बहुत आग उगल रहा है ममता दीदी, टीएमसी और अभिषेक के खिलाफ। मैं नहीं देखना चाहता बड़ी ईमानदारी से कि आने वाले वक्त में साल 6 महीने में ये मुझे वेस्ट बंगाल में भाजपा का प्रवक्ता बना हुआ नजर आए, क्योंकि इस मामलों में जो मास्टर स्ट्रोक होते हैं भाजपा के, उनसे भैया मुझे डर बहुत लगता है। तो ये मुझे डर है ऐसा ना हो कि इसकी बातों में आकर ये सोच कर कि टीएमसी का आदमी अगर डिबेट में टीएमसी को धोएगा, जितना उसको धोना था वो धो चुका है। ठीक, पकड़ो, लाठी डंडे मारो, अगर इसके पास कोई राज है तो वो भी निकलवा लो। लेकिन इसको एवं ही मेरे दिमाग में आया एक इंट्यूशन, ये सोच के कि टीएमसी का वक्ता है, अगर हम इसको ले लें तो ये टीएमसी को धोएगा, तो आगे जाके टीएमसी के जो उस टाइम प्रवक्ता होंगे उनको बड़ी परेशानी होगी। भैया, इस गधे को, इस पागल को, इस फट्टू को खुदा के वास्ते, भगवान के वास्ते बीजेपी में ना लेने ना। बस यही अपील कर रहा हूं इस पूरे प्रोग्राम के 8 मिनट के प्रोग्राम के एंड में। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।